है 34 ज्यादा, बट इट इज लेस देन 40. तो 35 इज द Q3, वैल्यू ऑफ Q3. अब Q1 आपके पास 15 आ गया, Q3 आपके पास 35 आ गया. इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 35 माइनस 15 आपके पास 20 आ जाएगा. क्वार्टाइल डिवीजन आपके सामने आ जाएगा Q3 माइनस Q1 by 2, दैट मीन्स 20 by 2, दैट बिकम्स 10. इसी तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन आपके सामने Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 लगाएंगे तो 0.2 आ जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इन ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज. कॉन्टिन्यूअस सीरीज की जब हम बात करते हैं तो आपको याद होगा मीडियन निकालने के लिए आप सबसे पहले मीडियन ग्रुप निकालते थे. मीडियन ग्रुप निकालने के बाद आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे. उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप एक्चुअल वैल्यू ऑफ मीडियन निकालते. वही प्रोसीजर आपको यहाँ भी अपनाना है. सबसे पहले आप n/4 करेंगे n/2 के बजाय. मीडियन में आपने n/2 किया था, यहाँ n/4 आइटम करेंगे. आप देखेंगे नंबर ऑफ आइटम इज 52. 52 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आप देखेंगे 13th आइटम आ गया. अब 13th आइटम आप देखिए, इट इज मोर देन 9, इट इज मोर देन 11, बट इट इज लेस देन 17. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर क्वार्टाइल ग्रुप. तो क्वार्टाइल Q1 ग्रुप आपका जो है इसमें आ गया 15 to 20. अब वही देखिए, ये आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी. इसके एक ऊपर चले जाइए, आपका CF हो जाएगा 11 और L1 आपका 15 हो जाएगा. I इसके अंदर 5 का डिफरेंस है. अब आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके सामने Q1 निकल आएगा. Q1 निकालने के बाद जैसे मीडियन निकाला था वैसे यहाँ Q1 निकल जाएगा. Q1 निकालने के बाद आपको Q3 निकालना है, उसके आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आ जाएगा. देखिए इसके अंदर सीधा सीधा, तो अब आपके सामने तीनों डेटा आ गए. Q3 सेम साइज ऑफ n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I, जैसे आपने मीडियन में निकाला था, बस यहाँ पे 4 लिखना है 2 के बजाय. आगे अगर हम बढ़ेंगे तो Q1 Q3 का मान निकलने के बाद, वैल्यू निकलने के बाद आप चाहे तो उसके अंदर इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं, आप क्वार्टाइल डिविएशन निकाल सकते हैं फॉर्मूला अपना करके. आप चाहे तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन भी निकाल सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. प्यारे बच्चों, मीन डिवीजन की अब हम बात करेंगे. मीन डिवीजन ऑफ ए सीरीज इज द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डिविएशन ऑफ वेरियस आइटम्स फ्रॉम ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मीन डिविएशन सबसे पहली बात यह है कि आप चाहे तो x बार से निकाल सकते हैं, चाहे आप मीडियन m से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप z से भी निकाल सकते हैं. सो मीन डिविएशन कैन बी कैलकुलेटेड आइदर फ्रॉम टेकिंग द डिफरेंस फ्रॉम एक्चुअल मीन और एक्चुअल मीडियन और एक्चुअल मोड. तीनों से आप निकाल सकते हैं. जनरली हम लोग मीडियन से निकालते हैं. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डिविएशंस ऑफ ऑल द आइटम्स फ्रॉम x बार, m और z. खासियत होगी कि हम प्लस और माइनस का साइन हम इग्नोर कर देंगे. दे आर कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डिविएशंस वेयर द टू पैरेलल बार्स. ये पैरेलल बार्स जो लगाए जाएंगे ये इंडिकेटर होंगे मॉडुलस के. इनको हम मॉडुलस कहते हैं. जब भी मॉडुलस किसी के सामने लगा दिया जाता है, इसका मतलब हमने उसके नेगेटिव साइन को इग्नोर किया है, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को लिया है. पहले बच्चों, हाउ टू कैलकुलेट मीन डिविएशन. लेट अस कंटिन्यू विद दिस. सबसे पहले आपको यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, और इफ यू वांट टू कैलकुलेट इट बाय मीडियन, देन यू हैव टू कैलकुलेट मीन मीडियन मोड. आपको कोई एक चीज निकालनी है, उसके बाद आपको यू हैव टू टेक डिविएशंस ऑफ आइटम फ्रॉम, जिससे भी आपको निकालना है. मीन से निकालना है तो मीन, मीडियन से निकालना है तो मीडियन, और जेड से निकालना है तो जेड. शर्त यह है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को इग्नोर कर देना है. क्यों? क्योंकि आप एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेंगे. You have to calculate the sum of these deviations in case of discrete and continuous series. इनका टोटल आप निकाल सकते हैं और इसको फिर फ्रीक्वेंसी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम सिग्मा एफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ डी कहेंगे. मॉड्यूलस ऑफ डी, दैट मीन्स डी इज इक्वल टू व्हाट? एक्स माइनस एक्स बार. तो एक्स माइनस एक्स बार, इफ इट इज इवन इफ इट इज नेगेटिव, यू हैव टू राइट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू. Divide the total obtained by number of items to get mean deviation. ये जो आपने टोटल obtain किया है यहाँ को, अगर नंबर ऑफ आइटम से आप डिवाइड कर दें, n से डिवाइड कर दें, यू विल गेट मीन डिविएशन. इसके बाद आप
यू कैन फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। जब आपने मीन डिविएशन यहाँ निकाल लिया है, मीन डिविएशन को आप एक्स बार या मीडियन या मोड जिससे भी आपने निकाला उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकल आएगा। आइए इसको हम एग्जांपल के सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। You have to calculate mean deviation and coefficient of mean deviation from both mean and median. इसको mean और median दोनों से निकालना है। डेटा आपके पास ये दिए हुए, आप डेटा को ऐसे लिख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। हमने सबसे पहले मीन निकालना है। मीन आपको निकालना आता है सिग्मा एक्स बाई एन, और मीडियन भी आपको निकालना आता है एन प्लस 1/2। तो सबसे पहले हम मीन से निकालेंगे। इसका टोटल कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए इसको नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, आप पाएंगे 7730 इज योर एक्स बार। अब 6350 माइनस 7730 इज माइनस 1380, लेकिन ये माइनस आपको हटा देना है क्योंकि यहाँ हमें 1380 चाहिए, इसलिए इंडिकेट कि हमने जानबूझकर ये हटाया है। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ मॉड्यूलस लगा दिया, 2 पैरेलल बार्स लगा दिए। अब देखिए 7500 माइनस 7730 आप करेंगे तो 230 आएगा। ये भी नेगेटिव फिगर है लेकिन हम इसको भी पॉजिटिव लिख रहे हैं। 7920 माइनस 7730 ये पॉजिटिव फिगर है तो इसे हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। 8360 माइनस 7730 इज 630। अब आपका ये डी आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ डी आ जाएगा। इसका टोटल जो है सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ डी कहलाएगा। इसी तरह अगर आप मीडियन निकालते हैं तो मीडियन इज साइज ऑफ n प्लस 1/2। अब इसमें 5 प्लस 1 6 मतलब 3 थर्ड आइटम है। थर्ड आइटम इज 7920 इज द मीडियन। अब आपको क्या करना, मॉड्यूलस ऑफ डी निकालना है किससे, यहाँ x माइनस एम लिख करके। यहाँ आपने x माइनस एक्स बार लिखा था, यहाँ आपको x माइनस एम लिखना है क्योंकि मीडियन से आप निकाल रहे। तो अब आप देखिए मीडियन आपका है 7920, 6350 माइनस 7920, 7500 minus 7920, 7920 minus 7920, and then 8360 minus 7920, 8520 minus 7930। तो आप देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज आप यहाँ ले लीजिए। तो अब आप चाहे तो मीडियन और मीन दोनों से एक साथ निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम मीन से निकालने जा रहे हैं। आपने मीन निकाला सिग्मा एक्स बाई एन करके, 7730 का फिगर आया, जिसके बाद आपने डी निकाल दिया, डी का टोटल निकाल लिया 3220, डिवाइड कर दिया आपने 5 से, एन नंबर ऑफ आइटम से, आपके पास मीन डिविएशन आ जाएगा। इसका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। वाई मीन, क्योंकि ये जो डिफरेंस हमने निकाला था यहाँ पे वो मीन से निकाला था, इसलिए यहाँ पे मीन आएगा। अगर यहाँ हमने मीडियन से निकाला होता तो यहाँ मीडियन आता, अगर यहाँ हमने मोड्स निकाला होता तो यहाँ मोड आता। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। सो मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन हमने निकाला, साइज ऑफ n बाई 1 n प्लस 1/2 करके। थर्ड आइटम 7920 है, मैंने बताया आपको। इसके बाद डिफरेंस निकाल लिया, और डिफरेंस के बाद हमने मीन डिविएशन निकाल लिया, मॉड्यूलस ऑफ सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ डी अपॉन n करके। और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका मीडियन, यहाँ मीन के बजाय आप लिख दीजिए मीडियन, वैल्यू ऑफ मीडियन दैट मीन्स m। m is what? 7920। कैलकुलेशन ऑफ मीन डिविएशन फ्रॉम मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। एक डिस्क्रीट सीरीज में हम इसको कैसे निकालते हैं ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में आपको x दिया होगा और f दिया होगा। सबसे पहले आपको मीन निकालना है तो fx निकालना होगा, मल्टीप्लाई f इंटू x, यू विल गेट fx। इसका टोटल सिग्मा fx कहलाएगा, और इसी से डिवाइड कर दीजिए, आपका x बार आ जाएगा। अब x बार यहाँ पे आपका 11.87 है। अब क्या करना है कि 10 माइनस x बार, 10 माइनस 11.87, 11 माइनस 11.87, 12 माइनस 11.87, 13 माइनस 11.87, आपके सामने ये आ जाएगा। वैल्यूज ऑफ नेगेटिव साइन इज गोइंग टू बी इग्नोर। इस मॉड्यूलस ऑफ डी को आप f से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 into 1.87 is 5.61, 12 into 0.87 is 10.44, then 18 into 0.13 is 2.34, 13 into 1.13 is 13.56।
तो इस तरीके से अगर अब क्या होगा, इसका टोटल आप करेंगे तो वो कहलाएगा सिग्मा एफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ डी। तो इसके अंदर ये टोटल आपका 31.95 आ गया। आपको चाहिए नंबर ऑफ आइटम भी चाहिए, इसके बाद हम निकाल सकते। प्यारे बच्चों, इस केस में आपको मैंने बताया कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन करेंगे तो ये निकल आएगा। इसके बाद जब आप मॉड्यूलस ऑफ एफ सिग्मा एफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ डी अपॉन एन करेंगे तो आपके पास मीन डिविएशन आ जाएगा। इसके बाद जब आप मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी स्टडीड नाउ, दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, ये एक प्रमाप विचलन कहलाता है, मानक विचलन कहलाता है। It is the square root of the arithmetic mean of the squares of deviations measured from mean. बहुत सही definition है इसकी। This is going to be the most commonly used measure of dispersion as it satisfy all the set of criteria. प्यारे बच्चों, जिस तरीके से arithmetic mean सभी criterions को satisfy करता है, वैसे ही standard deviation भी एक्स बार से ही निकाला जाता है, इसलिए ये भी सभी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। इसको हम लैटिन वर्ड सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, जो कि आपके सामने है। स्टैंडर्ड डिविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में तीनों मेथड से। आपको हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं एक्चुअल मीन मेथड। इसमें सबसे पहले आपको एक्स बार निकालना है। एक्स बार आपको निकालना आता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। पहले आप एक्स बार निकाल लीजिए। अब आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकालिए। x में से द वैल्यू ऑफ x में से आप x बार को घटाते चले जाइए, आपका d आ जाएगा, dx आ जाएगा। जो भी आप रखना चाहें उसे रख सकते हैं, या स्मॉल x भी आप कह सकते हैं। तो इसके बाद जो स्मॉल x आपने निकाला उसका स्क्वायर निकाल दीजिए, तो वो स्मॉल x स्क्वायर कहलाएगा। इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना होगा स्टैंडर्ड डिविएशन का। आइए देखते हैं वो कैसे होगा। ये वैल्यू ऑफ x आपके सामने दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि इससे आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। सबसे पहले आप सिग्मा एक्स अपॉन एन इसका टोटल कर लीजिए। नंबर ऑफ आइटम 5 है इसमें, इसको डिवाइड कर दीजिए। आपके सामने मीन आ गया 9। अब 5 माइनस 9, 8 माइनस 9, 7 माइनस 9, 11 माइनस 9, 14 माइनस 9। यहाँ आपको एक चीज दिखाई पड़ेगी बच्चों कि यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करना, जो भी साइन है उसको हमें एज इट इज लिखना है। अब देखिए -4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। 1 को स्क्वायर करेंगे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 2 को स्क्वायर करेंगे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप इसका टोटल कर लीजिए सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर, क्या आपके काम आएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन। स्मॉल एक्स कैसे निकला है, एक्स माइनस एक्स बार से, यानी एक्स माइनस एक्स बार ये आपका एक्स है और एक्स बार आपने कैलकुलेट किया, ये आपका एक्स माइनस एक्स बार है। इसका जब आपने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। इसको अब आप इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, आपके सामने आपका आंसर। यू हैव टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम दिस यूजिंग डायरेक्ट मेथड। इसका डायरेक्ट मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में जो भी डेटा आपको दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर कहलाएगा। और आप अलग से ये निकाल लीजिए एक्स बार निकालने का फॉर्मूला वही है आपके सामने। अब इसके बाद फॉर्मूला आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन का। यहाँ हम देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसमें कोई एक्स बार नहीं निकाला गया, कोई डिफरेंस नहीं निकाला गया, इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड में ही रखा गया। शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड में यहाँ कंफ्यूज हो जाता है लोगों को। शॉर्टकट मेथड में हम डिफरेंसेस या निकालते हैं अज्यूम नहीं लेकर, डायरेक्ट मेथड में हम डिफरेंस नहीं निकालते, हम डायरेक्ट जो डेटा गिवन है उसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर ऑफ, ये आप निकाल दीजिए। एक्स बार आपके पास 9 है, 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 455 इज सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम, आप यू कैन सी 5 है। आपको सॉल्व करने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 10 आता है, जिसको सॉल्व कर लेंगे तो 3.16 आएगा। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बाय शॉर्टकट। अब देखिए यहाँ शॉर्टकट भी हम आपको दिखा रहे हैं।
शॉर्टकट में क्या होता है, आपको एक इसमें से एक्स में से एक अज्यूम मीन लेना पड़ता है। अज्यूम मीन हमने मिडिल वैल्यू को लिया है यहाँ पे 7। अब क्या होगा, 5 माइनस 7 इज -2, 8 माइनस 7 इज -1, 7 माइनस 7 इज 0, देन 11 माइनस 7 इज 4, 14 माइनस 7 इज 7। फिर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर डी स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप देखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर आपका 70 आ गया। अब फॉर्मूला आपका थोड़ा बदल जाएगा। फॉर्मूले के अनुसार आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आपको ध्यान रखना होगा, ये इस लाइन का टोटल है, इस लाइन का टोटल नहीं है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, जो उनको यहाँ का वैल्यू मिलता है उसको स्क्वायर कर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना, ये ऑलरेडी डी स्क्वायर है, इसी का टोटल है, इसलिए इसे हमने सिग्मा डी स्क्वायर कहा। सो सिग्मा डी स्क्वायर दैट मीन्स 70 अपॉन 5, नंबर ऑफ आइटम 5 है। इसी तरह से 10 अपॉन 5 ये आपका 10 है और नंबर ऑफ आइटम 5 है। तो अगर इसको सॉल्व कर लीजिए पहले अंदर वाले पार्ट को, 10/5 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4। अब आप इधर सॉल्व कर लीजिए तो इसको अगर आप चाहेंगे तो आ जाएगा 14 माइनस इसको सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3.16 आता है। इन दिस वे यू कैन इजीली फाइंड आउट। सो स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम गिवन डेटा बाय शॉर्टकट मेथड आपको मैंने आगे बताया। आगे हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये मैंने बहुत छोटा सा डेटा लिया है, 3, 4, 6, 7 एंड 10। आप इसका इस्तेमाल करते हुए चाहे तो आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत सरलता से। डायरेक्ट मेथड में मैंने बताया आपको सबसे पहले एक्स बार निकालना है, उसके बाद स्मॉल एक्स निकालना है, स्मॉल एक्स का सिग्मा स्क्वायर निकालना है और उसका टोटल कर लेना है। सबसे सरल तरीका, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ये आपका है डायरेक्ट मेथड। सेम आपको क्या करना है, एक्स बार तो निकालना है, लेकिन अब आपको यहाँ पे इसके डिफरेंसेस को माइनस शॉर्ट आउट करना है। इसी को अगर आप चाहें तो आप देखेंगे शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो अभी हमने आपको पीछे निकाल कर दिखाया है। और नाउ यू कैन सी ऑल द मेथड्स आर गिवन एट ए पर्टिकुलर स्लाइड। ये आपको देखिए डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है, ये शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है और ये आपका स्टेप डिविएशन मेथड दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डिविएशन की खासियत है कि आप इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो स्टेप डिविएशन मेथड से निकालने के लिए अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एफ डी एक्स प्राइम निकालना होगा। कैसे? सबसे पहले आपको डी एक्स निकालना है, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार और डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अज्यूम में। उसके बाद डी एक्स का को आप कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट डी एक्स प्राइम। डी एक्स प्राइम का स्क्वायर कर दीजिए, डी एक्स प्राइम स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो इसी का इस्तेमाल करके कंबाइंड एवरेज जैसे आपने निकाला था वैसे यहाँ पे आप कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, बहुत सरल है। आपके सामने ये फॉर्मूला है। लेट अस कंटिन्यू अबाउट वेरिएंस। समय बहुत कम है बच्चों और कराना मुझे भी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जितना हम कवर कर सके करें, तो और साथ ही आपके साथ न्याय भी हो, ऐसा भी मेरी इच्छा है। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। जो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है वही वेरिएंस कहलाता है। आप स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको वेरिएंस निकल आएगा। एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। ये फॉर्मूला बहुत सरल है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन इनटू 100। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? मोर सीवी मीन्स लेस कंसिस्टेंसी। प्यारे बच्चों, अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है यानी कि कंसिस्टेंसी कम है, ये इसकी खासियत होती है। आइए हम आपको एक एग्जांपल की सहायता से इसको समझाते हैं। एक टीम मैनेजर है, कोच है, अब टीम सिलेक्टर है, उनको ये 4 प्लेयर्स हैं। 4 प्लेयर्स में से 2 ऐसे मोस्ट रिलायबल बैट्समैन को चुनना है जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन आपके सामने है,
जिनका रन रेट आपके सामने, यानी एवरेज रन भी उनका जो बनाया है उन्होंने, वो भी आपके सामने है। यहाँ पे हम देखते हैं इसका स्टैंडर्ड, प्लेयर ए का स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है और रन रेट इसका 85 है। प्लेयर बी का स्टैंडर्ड डिविएशन 4 है, रन रेट इनका 95 है। प्लेयर सी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 10 है and run rate of this player is 110. Now what we can see, if you find out coefficient of variation, you will see they are different in different coefficient of variation. So इसके अंदर देखिए आप क्या दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले coefficient of variation जो A player का है वो 0.058 है। coefficient of variation of the second player is 0.042 है। Then coefficient of variation of the third player C is 0.1 and the coefficient of variation as far as D is concerned, it is 0.02. Now let us see which players are going to be selected. First of all, we will have to select the player which is having the least coefficient of variation, because more variation means least consistency. अभी इसके अंदर आप देखेंगे जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 0.02 प्लेयर डी। हालांकि उसका स्टैंडर्ड डिविएशन छोटा, फिगर छोटी दिख रही है, लेकिन रिलायबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, ऐसा होगा और नेचुरल है। आप देखिए इसको हम सिलेक्ट नहीं करने जा रहे हैं, जिसका रन रेट तो आपका 110 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10। इसका मतलब क्या है, इसकी जो कंसिस्टेंसी वो कम है, बिकॉज वेरिएशन इज मोर। कभी बना देगा, कभी 0 पे चला जाएगा, तो ऐसे प्लेयर जनरली रिलायबल नहीं होते। तो अगर टीम सेलेक्टर को टीम सेलेक्ट करना है तो इसके अंदर सबसे पहले वो सिलेक्ट करेगा 0.02 वाले को, उसके बाद सिलेक्ट करेगा वो 0.042, यानी प्लेयर डी एंड बी विल बी सिलेक्टेड और ए और सी को रिजेक्ट कर देगा। ऐसा अक्सर होता है जब हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे चॉइस का प्लेयर सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डेटा के ऊपर डिसीजन लेते हैं और डेटा काफी हद तक झूठ नहीं बोलते हैं। मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज। जब अर्थमेटिक मीन आपका हर वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसी तरीके से बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्थमेटिक मीन, देयरफॉर it is also based on standard deviation is also going to include all the participants. Then the definition of standard deviation is very clear and its formula is very straight. No one can misuse it. What it call, it is not going to create any sort of confusion. Therefore, we can say that it is rigidly defined. इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो it is least fluctuated by the fluctuations, least affected by the fluctuations.